मुझे 636 मार्क्स आया और पीएमसीएच मिला है। नीट का एग्ज़ाम दिया था जिसको मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था। हम ऑनलाइन पढ़ते थे यूट्यूब से, तो यूट्यूब से हम एक टीचर का लेक्चर देखते थे अलग सर का, तो वो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। ये पूरा प्रिपरेशन हम सिर्फ 3 महीने में किए थे। वो 3 महीने जो हम लगे तो फिर हम कभी रुके नहीं, फिर लगे रह गए। कभी कभी इतना टेंशन ले लेते थे कि एकदम 18 घंटा एकदम पढ़ रहे। सबसे बड़ी बात आपके बेगूसराय को बहुत जल्द एक अच्छा डॉक्टर मिलेगा। हमें गर्व हो रहा है, हमारे समाज की बेटी है, हमारे गांव की बेटी, और ये नीट क्वालिफाई की है। मेरे समाज के लिए गौरव की बात है। कहते हैं ना, अगर दिल में कुछ करने का जुनून हो और अगर हमने सच्चे मन से कुछ ठान लिया तो हम हर सपने को साकार कर सकते हैं, और यह कर दिखाया है हमारे जिले की एक बेटी ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने जिले की बिटिया रानी सिमरन की, जिन्होंने देश भर में प्रतिष्ठित परीक्षा नीट को क्वालिफाई करके अब ये बेटी डॉक्टर बनेगी और अपने माता पिता के साथ साथ पूरे क्षेत्र और हम सबों का मान बढ़ाएगी। तो आइए मिलते हैं हम सिमरन से और बात करेंगे इनसे। मैं बता दूं कि सिमरन अपने बेगूसराय के एक सामाजिक कार्यकर्ता, जिनका एक राजनीतिक और सामाजिक सरोकार रहा है, रंजित दास जी, जिसको सब कोई जानते हैं। रिमझिम वस्त्रालय एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है, उसके प्रबंधक भी हैं और सामाजिक और राजनीतिक सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं। उन्हीं की पुत्री है सिमरन। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सिमरन, ढेर सारी बधाई, आपको शुभकामनाएं आगे के लिए। हम चाहेंगे जो व्यूअर्स दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, आप उनसे अपनी सफलता के बारे में बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले आपका, मेरा नाम सिमरन है और मेरे पिताजी का नाम रंजित कुमार दास और मेरी माता का नाम वेणु देवी है। दादी का नाम सीता देवी है एंड दादाजी का नाम रामविलास दास है। मैंने 2021 में 12th का एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद फिर एक नीट का एग्ज़ाम दिया था जिसको मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था घर से ही। तो उसके बाद मुझे बैम्स कॉलेज मिला था। बैम्स एक आयुर्वेदा कोर्स होता है जिसमें हम लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं। उसके बाद फिर मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया इस बार, और इस बार मुझे 636 मार्क्स आया और पीएमसीएच मिला है। पिछले बार आपके अंक उतने बेहतर नहीं थे, इस बार बेहतर अंक मिला और बेहतर कॉलेज मिला आपको। तो इस बार जो आपकी तैयारी रही, उस तैयारी को लेकर थोड़ा सा, क्योंकि जो इस फील्ड में आना चाहेंगे उनको इसका लाभ होगा। तैयारी मतलब पिछले बार जो था वही था, बस ये था कि उसको हम बार बार वापस से रिवाइज़ किए बार। और पिछले बार ये था ना कि सिर्फ मतलब घर में थे तो एग्ज़ाम उतना ज़्यादा नहीं दे पाए, तो टाइम मैनेजमेंट उतने अच्छे से हो नहीं पाया एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ में इस बार फ़ायदा हुआ कि हम एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने से ये पता चला कि कहाँ क्या गलती हो रहा है, तो वो चीज़ इस बार सुधार किए। तो सुधार करते बढ़ा मार्क्स। सफलता के लिए आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद ली या किसी शिक्षक का गाइड लिया? हम गोल में मतलब नामांकन था मेरा, जहाँ पे हम बस टेस्ट देते थे। पढ़ाई मैंने खुद से ही की है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए थे? हाँ, टेस्ट सीरीज था। तो अपनी सफलता के पीछे अपने परिवार के सपोर्ट को कैसे देखते हैं आप? सफलता की बात तो नहीं, मतलब ये है ना कि शुरुआत ही परिवार ही है, क्योंकि कभी ये था ही नहीं कि करना है, क्या करना है, कुछ सोचे ही नहीं थे। होता है ना, बचपन से ही जब उतना समझ में ही नहीं आता था तभी बोला, मतलब पापा जी चाहते थे कि डॉक्टर बने, और इतना बार सुन चुके थे ना कि खुद का भी एक गोल बन गया था कि नहीं, डॉक्टर ही बनना है। मतलब डॉक्टर पापा, आपके पापा चाहते थे कि आपकी मतलब हमारी बेटी डॉक्टर बने? हाँ, तो मेरा हमेशा से बस यही रहा है कि जो पापा जी चाहे बस उसको पूरा करो। तो पिछले बार पापा जी चाहते थे कि बैम्स अगर मिल रहा है तो उसको छोड़ो मत, वो भी ले लो, तो वो ले लिए। फिर इस बार पापा जी चाहते थे कि नहीं, अब इस बार कोई अच्छा कॉलेज लो, और उनका पूरा मन था कि पीएमसीएच ही मिले। और होता है ना कि अच्छे इंसान का भगवान सुनता है, तो वो भगवान ही है। तो सही कहा इन्होंने कि अच्छे इंसान का भगवान भी सुनता है, और दिल में अगर शिद्दत हो तो हर चीज़ आपको मिलती है। तो सिमरन को मिला, हम चाहेंगे आपको भी आपका लक्ष्य मिले। सिमरन, इसके पिताजी के अलावे, परिवार के अलावे और किनके योगदान को यहाँ से याद करेंगे अपनी सफलता में? जैसे हम ऑनलाइन पढ़ते थे यूट्यूब से, तो यूट्यूब से हम एक टीचर का लेक्चर देखते थे अलग सर का, तो वो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, बहुत ज़्यादा ही। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा है रिस्पेक्ट मन में। एक बार ज़रूर चाहेंगे कि अगर कभी उस मुकाम तक पहुँचे कि उनसे मिलने का मौका मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम अब चाहेंगे, चूँकि इसके लिए बहुत मेहनत की होगी, नीट क्रैक करना आसान नहीं होता है। हजारों लाखों बच्चों का सपना होता है नीट क्वालिफाई करना, नीट क्रैक करना और डॉक्टर बनना। तो इसमें जो सफलता की, इसके लिए आपने तैयारी किस तरह से की, रूटीन क्या था आपका, दिनचर्या क्या रही आपकी?
मतलब मेरा एज सच कोई वैसा नहीं रहता था, बट ये है ना कि बस पढ़ाई अच्छे से चलनी चाहिए, क्योंकि 11th मेरा अच्छा नहीं गया था। 10th में हम टॉप किए थे, बट 11th अच्छा नहीं गया था, तो फिर 12th में था कि नहीं बोर्ड एग्ज़ाम है, रिज़ल्ट ख़राब ना आ जाए, तो उस चक्कर में पढ़ाई स्टार्ट हुआ था। करते 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 मतलब ऐसा होता था ना कि कभी कभी इतना टेंशन ले लेते थे कि एकदम 18 घंटा एकदम पढ़ रहे हैं, मतलब बीच में ऐसा रूटीन हो गया था ना कि 3 घंटे हम सोते थे। एंड मेरा उस टाइम वेट भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली घट गया था। सपने मन में थे, पूरा करना था। 24 घंटे में 21 घंटे पढ़ना और 3 घंटा मतलब सोना, यानी दिन के मात्र 3 घंटे सोना। हाँ, उस टाइम तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे थे, बस पढ़ रहे थे। तो ये था कि पिछली बार क्योंकि 11th इतना बेकार गया था, बट फिर भी 524 लाना वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। और ये पूरा प्रिपरेशन हम सिर्फ 3 महीने में किए थे पिछले बार। क्योंकि मेरा जब 12th का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, तो फिर एक दी थी, आराध्या दी, उन्होंने कहा कि जब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अभी समय है 3 महीने, कुछ भी पढ़ लो, कम से कम अगले साल काम आएगा। तो उस चक्कर में पढ़ाई स्टार्ट की, एंड उस 3 महीने में हम पूरा 11th कंप्लीट किए, एंड कुछ 12th का भी कंप्लीट किए थे। कहाँ से हुआ था 11th 12th आपका? हम यूट्यूब से पढ़े थे। अपनी स्कूली एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताएं। सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल से हम किए थे, एंड पढ़ाई वहाँ की ठीक ही थी, बट ये था कि शुरू से आदत हो गया था, क्योंकि थोड़ा तो टीचर का प्रॉब्लम रहता ही है हर जगह, तो एक शुरू से आदत हो गया था खुद से पढ़ने का। क्योंकि मतलब हम लोग ऐसा करते थे ना कि जैसे SST पढ़ना है, तो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं होता था, तो उसका हिंदी इंग्लिश दोनों बुक खरीद लिए थे, एंड देन हिंदी भी पढ़ते थे, इंग्लिश भी पढ़ते थे, और खुद को ही समझाते या किसी फ्रेंड को समझाते। मतलब मेरा सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी में ये पार्ट रहा है कि हम किसी भी एक फ्रेंड को समझाते थे अपना एज अ टीचर, तो उनको भी हेल्प हो जाता था और मुझे तो हो ही जाता था, क्योंकि याद ही हो जाता है वो चीज़। यानी आप शुरू से ही पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं। हाँ, टीचिंग मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। यहाँ मैं अब जानना चाहूँगा कि जो पापा ने कहा कि आप डॉक्टर बनो, बचपन से पापा चाहते थे कि आप डॉक्टर बनो, तो कब से तैयारी आपने शुरू कर दी डॉक्टर बनने के लिए? 12th के बाद। 12th के बाद वो 3 महीने जो था, वो 3 महीने जो हम लगे, तो फिर हम कभी रुके नहीं, फिर लगे रह गए। चलिए, आगे आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बन करके क्या मैसेज करना चाहेंगे समाज के लिए? पापा ने सपना देखा कि बेटी डॉक्टर बने और आपने भी उस सपने को एक्सेप्ट किया, तो डॉक्टर बनना ही क्यों? मतलब ऐसा है ना कि पापा बहुत सारा ऐसा केस देख चुके हैं, जैसे गायनी में, कि जहाँ ज़रूरत नहीं होता है वहाँ पे भी वो लोग ऑपरेशन कर देते हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। एज सच हमें भी लगता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज अ लेडी वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो आई थिंक कि अगर हम किसी भी फील्ड में जाए, बट अपने फील्ड में ईमानदार रहना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, वो रहना है बस। क्या समझा जाए कि आप भी स्त्री रोग विशेषज्ञ बनेंगी? नहीं, एज सच हम ऐसा क्लियर नहीं कर सकते हैं कि हम क्या बनेंगे, क्योंकि पढ़ाई के साथ पता चलता है कि आपका किस चीज़ में आगे इंटरेस्ट रहेगा, बट ये हम क्लियर कर सकते हैं कि हम जिसमें भी जाएंगे उसमें ईमानदारी के साथ करेंगे। सुन रही हैं सिमरन कौर, इनका कहना बिल्कुल सच है कि ये डॉक्टर बनेंगी, जिस भी फील्ड में जाएंगी, जिस भी क्षेत्र की ये विशेषज्ञ होंगी, लेकिन इनका कहना है कि ये ईमानदार डॉक्टर बनेगी। ये बहुत बड़ी बात है, और हम चाहेंगे डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं, और ये डॉक्टर बन करके ईमानदारी से अपने पेशे को जिए और सबकी सलामती रखे। हम आपसे चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं युवा, उन युवाओं से क्या मैसेज होगा सफलता के लिए? यही है कि मेहनत करो, खुद पे भरोसा रखो। एक होता है ना कि हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं टीचर, ये टीचर वो टीचर कर देगा, तो ठीक है टीचर हेल्प करते हैं, बट टीचर का रोल जो होता है ना वो 20% होता है, जो मेन 80% होता है वो खुद का रोल होता है। तो जो खुद पे भरोसा रखे, खुद मेहनत करो, कहीं से भी। ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं मिला या फिर पढ़ाई नहीं मिला तो हम लोग, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो कि पेरेंट्स अभी उतने सक्षम नहीं है कि अभी उतना दूर भेज सके या फिर उतना पैसा खर्चा कर सके, तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल इतने मतलब कम दामों पे आपको ऑनलाइन क्लास भी आ गया, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो, उससे भी आपका मतलब क्वालिफाई करना बहुत ही आसान है, बट मेहनत है बस। अगर हम बात करें नीट को क्रैक करने के लिए किन किन पुस्तिकाओं का आपने हेल्प लिया, मदद लिया? मतलब बहुत बच्चों का तो होता है कि नहीं नीट है तो ये पढ़ना है वो पढ़ना है, बट मेरा शुरू से था कि NCERT पढ़ना है, क्योंकि कुछ जैसे यूट्यूब पे कुछ टीचर बताते थे कि अब लगता है ना कि वो टीचर बता रहे हैं तो उनका पहले खुद का क्वालिफिकेशन है, तो वो बता रहे हैं इसका सीधा सा मतलब वो सही बता रहे हैं। तो कुछ टीचर जिस पे हम भरोसा रखते थे वो खुद ही बताते थे कि NCERT पढ़ो, तो हम भी बस वही फॉलो किए। हम NCERT के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते थे। कैसा लग रहा है जब समाज के लोग आकर के सम्मानित कर रहे हैं, और आपके पिताजी सामाजिक सरोकार से जुड़े रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को सम्मानित किया, आज उनकी बेटी का सम्मान हो रहा है, हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है क्योंकि अब आप डॉक्टर बनने जा रही हैं?
बहुत खुशी हो रही है। मतलब अच्छा लगता है कि लोग ऐसे आपको सम्मानित करते हैं जब आपने उतना मेहनत किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि मतलब आया और मिल गया, कभी उतना मेहनत लगा एंड देन अभी मिल रहा है, तो अच्छा बात है। एंड सबसे अच्छा ये लग रहा है कि पापा जी जो कॉलेज चाहते थे वही कॉलेज मिला, उनके मन चाहा। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहेंगे आप एक अच्छी डॉक्टर बन करके समाज की सेवा करें और खूब तरक्की करें। थैंक यू। तो सुन रहे थे सिमरन को, और सिमरन ने कहा कि वो एक अच्छी डॉक्टर, ईमानदार डॉक्टर बनकर के समाज की सेवा करेगी। उसने तो अपने पापा के सपने को सच किया, अपना सपना सच किया। हम चाहेंगे आपके बच्चे भी अपने सपने को सच करें और आप भी अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं। आप देख सकते हैं कि सिमरन को सम्मानित किया जा रहा है। विभिन्न संस्था से लोग आए हुए हैं, जो लगातार देखता हूँ कि जिले में जो कुछ नया करते हैं, अच्छा करते हैं, जिनमें भी सफलता को प्राप्त करने की चाहत होती है, उनका मार्गदर्शन करके उनका हौसला बढ़ाया जाता है इन तमाम लोगों के द्वारा। तो हम इन तमाम लोगों को भी धन्यवाद देंगे। सबसे पहले सर आपसे बात करना चाहेंगे, आज फिर से अपनी जिले की एक बिटिया ने डॉक्टरी में सफलता पाई है, अब ये डॉक्टर बनने जा रही हैं। जी, हमें गर्व हो रहा है कि ये हमारे समाज की बेटी, हमारे गांव की बेटी हमारे है, और ये नीट क्वालिफाई की है, और सिर्फ अपनी मेहनत की बदौलत। कहीं कोटा नहीं गई है, कहीं दिल्ली नहीं गई है, पटना नहीं गई है, और घर में रह के घर की पढ़ाई करके अपनी तैयारी के बदौलत अपने पिताजी के सपनों को यह पूरा कर रही है। पिताजी का सपना था कि हमको पीएमसीएच में हमारी बेटी चली जाए, एमबीबीएस करे, और वह सपना यह बच्ची पूरी कर रही है। इसके लिए हम सब इसको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि बेटा तुम और बहुत आगे जाओ। उन्होंने अपनी मेहनत और पिताजी के प्रयास से यहाँ तक पहुँचने में जो सफलता प्राप्त किया है, मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। और मेरे समाज के लिए गौरव की बात है जो यहाँ तक पहुँच करके मेरे समाज का नाम का गौरव किया है। हमारा समाज बहुत पीछे था, आज मैं देख रहा हूँ कि मैं ऐसे ऐसे मेरे पुत्र पुत्री पैदा हो रहे हैं जो समाज के नाम को रोशन कर रहे हैं। और मैं भविष्य में कामना करता हूँ कि इसी तरह और बच्चे आगे बढ़कर मेरे समाज को अच्छे प्रतिष्ठा में जोड़ें। लगातार सुन पा रहे हैं सिमरन को सफलता देने वाले रंजीत जी से जानना चाहेंगे। रंजीत जी चाहते थे कि इनकी बेटी डॉक्टर बने, और अब इनकी बेटी डॉक्टर बनेगी, तो ऐसे तो गर्व होगा, हम सब को गर्व हो रहा है, लेकिन एक पिता को गर्व इसलिए भी हो रहा होगा कि उनकी बेटी बनी है। धन्यवाद देते हैं आप रोशन सर को, टीवी स्टूडियो के जो डायरेक्टर हैं रोशन सर, और युवा साथी हमारे हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके कैमरामैन को धन्यवाद देते हैं। सर, सामाजिक सरोकार से हम बचपन से जुड़े हुए हैं। किसी कोई बीमार हुआ डॉक्टर के यहाँ ले जाना या और भी कोई, तो डॉक्टर लोग का जो रवैया देखते थे उसमें लगता था कि कोई अपने समाज के कुछ बच्चे हो जो डॉक्टर हम लोग की बात को माने। उसी क्रम में लगा कि वह हमारे घर में भी हम कोशिश करेंगे कोई एक दो बच्चा कोई डॉक्टर बन सकता है। तो बड़ी बेटी है ना का रुझान देके टीचिंग लाइन में था, तो चलिए वो उसको है ना बीएड करवा रहे हैं, वो टीचर बनेगी। महिला बच्ची का देखे थे है ना, उसका रुझान था बीटेक इंजीनियरिंग की तरफ, वो बीटेक कर रही है, इंजीनियर बनेगी। वो कल परसों उसका तैयारी कर रही है, वो गेट का एग्जाम देगी, गेट का एग्जाम में वो निकाल लेगी अच्छी है ना। इससे भी टॉपर बचा है वो सिमरन, इससे भी जो बड़ी बात है इससे भी टॉपर है। और रही बात सिमरन की बात, ये बहुत ही आज्ञाकारी बेटी है। और सबसे बड़ी क्या बात है, ये मेरे नक्शे कदम पे है। मेरा भी वो पॉजिटिव है ना, इसका ही वो पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप भी सेम है। और मेरा सोच इसका सोच सेम है कि भाई किसी के दुख में दुखी हो जाना, किसी के खुशी में खुशी हो जाना, मेरा सोच है। हमको लगा कि बच्चा मेरे सोच का बच्चा है, बच्चा चारों मेरा है, लेकिन ये मेरे सोच का बच्चा है। और भी बच्चा पॉजिटिव सोच का है, लेकिन ये टूर कॉपी मेरे सोच का है। तो क्या इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको बचपन से ही, जब ये बच्चा थी 3 साल की 2 साल की, तो भाई हम बीमार हो गए, हमारा ये हुआ, हम एक बीमार बन जाते थे, इसको हम डॉक्टर बना देते थे। सोच पैदा की इसके अंदर में, वही सोच आज यहाँ जा करके है ना काम किया है। जब ये टेंशन में होती थी क्या करे ना करे, तो हमसे आके एक दिन आके हमसे रिक्वेस्ट की, पापा हम शाम को शाम और रात को रात आपको पैर दावा करेंगे। हम कैसा क्यों बेटा, मम्मी तो दाबती है रोज। नहीं, जिस समय बेटे पापा दिन में तो आप सामाजिक काम या व्यवसाय में बिजी रहते हैं, रात में आप फ्री रहते हैं, उस समय आप हमको काउंसलिंग कीजिए, मेरे डाउट को सॉल्व कीजिए। तो रात में कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 1.5 घंटा पैर दर्द, जब तक इसका संतुष्ट नहीं होती थी, ये अपने इसका क्वेश्चन चलते रहता था, जवाब हमसे इसको मिलता था। जब संतुष्ट होती थी फिर सुने जाती थी, फिर कल होकर फ्रेश हो जाती थी। यही सब बात है। उसके बाद बहुत मेहनती बच्ची है। और सबसे बड़ी बात है, आपके बेगूसराय को बहुत जल्द एक अच्छा डॉक्टर मिलेगा। हो सकता है कि हो डॉक्टर पी गुप्ता, सेकेंड पी गुप्ता बन के दिखा देगी
है ना, सेकंड पी गुप्ता बंक दिखाते। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे रंजित कुमार दास जी को, और इनका कहना है कि एक लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर थे पी गुप्ता सर। हम यूँ कहें कि गरीबों के मसीहा थे, जिन्होंने चिकित्सीय सेवा में अपने सेवा भाव से आज उनके नाम को लोग याद करते हैं सम्मान के साथ। तो ये चाहते हैं कि इनकी बेटी भी उन्हीं की श्रेणी में जाए और उसी सेवा भाव से चिकित्सीय सेवा करे। भैया आप लोग यहाँ आए हुए हैं और तमाम लोग इस बिटिया का सम्मान कर रहे हैं, हम सब के लिए गर्व का क्षण है। मैं बच्ची की सफलता पर इन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो सिमरन और रंजीत जी को क्या बोल सकते हैं कि बहुत सी शुभकामनाएं कि आज हमारे समाज का नाम रोशन किया है। और एक ही चीज़ कहेंगे, होनहार बीरबान के होत चिकने पात। और जितने भी छात्र छात्राएं युवाओं आज आप इस चीज़ को देख रहे हैं, सेल्फ स्टडी और आत्मनिर्भरता इस बच्ची से सीखिए। और आगे आपके पास अगर मोबाइल है तो उसे पॉजिटिव व्यू में लीजिए और अपना भविष्य बनाइए। सबसे पहले केबी स्टूडियो की पूरी टीम का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। खासकर डॉक्टर रोशन सर के तो लाखों फॉलोवर हो गए हैं इस चैनल के माध्यम से, और उनकी जितनी भी प्रशंसा मैं करूं कम ही होगा। सिमरन की इस आशातीत उपलब्धि के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। और सबसे बड़े मेरे बड़े भाई रंजित दास जी, जो सामाजिक न्याय के भी हैं, सामाजिक उनकी अभिरुचि रहती है समाज के साथ चलने की, समाज को मिला के चलने की। सबसे बड़ी बात है कि नीट जो है ये यूपीएससी से कम नहीं है। मेडिकल के क्षेत्र में अगर बात करें तो नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे एग्ज़ाम के लेवल को क्रैक करने के बराबर है। और हम लोग जिस समाज से आते हैं जहाँ हिंदुत्व की पहचान जी सिंदूर है, और सिंदूरिया समाज से आते हैं, वहाँ से अगर बेटियाँ उभर के आ रही हैं और बेटियाँ इस मुकाम को पहुँच रही हैं, तो ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। और इस गौरव के क्षण में समाज के प्रत्येक लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके आशीर्वादों का परिणाम है। उनके आशीर्वादों का ये रहा कि आज हम लोग समाज में चाहे जज हो, सीए हो, जो बैंकिंग सेक्टर में हो, अन्य सेक्टरों में भी हम लोग आ रहे हैं। ये समाज के प्रत्येक लोगों का ये आशीर्वाद है। मैं बहुत प्रभावित हूँ इस बात का। इन्होंने साबित कर दिया नींद का उनकी आंखों में जो दुन के मतवाले हैं, ये साबित कर दिए पढ़ाई के लिए ये ना नींद की परवाह किए। और वैसे बिहार के टॉपर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पीएमसीएच में अपने मेहनत से प्राप्त करना, इतना अच्छे मार्क्स से अपने आप में एक ही बहुत ही गरिमा की बात है। साथ सिंदुरिया समाज के जो अत्यंत पिछड़ा समाज है, हम कहेंगे बहुत मामले एससी से भी पीछे, उस समाज की बेटियां अगर आगे बढ़ के इस मुकाम पर बढ़ती है तो ये समाज को काफ़ी प्रेरणा मिलेगी, समाज के बच्चे को काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। और सब लोग यह विश्वास करेंगे कि सिर्फ कोटा या पटना जाने से ही नहीं, अपने से सेल्फ स्टडी से भी जो गरीब से गरीब विद्यार्थी भी इस मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरणा का स्रोत का सबसे बड़ा सर्वोच्च उदाहरण ये हम लोग के बेगूसराय समाज में ये बेटी साबित कर दी है। धन्यवाद। मेरा कहना है कि लड़कों से लड़की कम नहीं है, जो डॉक्टर बन के दिखाई है और सिंदूरिया बनिया में व्यापार करते हैं, लेकिन व्यापार करते हुए यदि इस मुकाम पर पहुँचे तो ये शिक्षा की ही एक बल है, और बल के द्वारा ही हम सब सिंदूरिया सेवा जो आगे बढ़ रहे हैं, सिंदूरिया बनिया, इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देते हैं। जो लड़कों से आगे लड़की बढ़ के डॉक्टर बन के दिखाई है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो मैं सिमरन को साधुवाद देता हूँ, जो उसका ये सोच था कि मैं किसी भी क्षेत्र में जाऊँ, ईमानदारी से जाऊँ। आजकल के जो डॉक्टर हैं वैसे बहुत से डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो बिना काम का ही ऑपरेशन कर देते हैं। इस बच्ची ने कहा कि मैं पूरी अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करूंगा, और मैं पत्रकार महोदय के माध्यम से जितने भी डॉक्टर साहब हैं उनसे कहता हूँ कि अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करें, बिना काम का ऑपरेशन नहीं करें और ईमानदारी से काम करें। धन्यवाद। मैं सिमरन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस मुकाम पर वो पहुँची है और आगे भी बढ़े और समाज का नाम रोशन करे। धन्यवाद। सिमरन कुमार या रंजित बाबू को इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सबको आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज हमारे समाज की, हमारे ज़िले की बेटी डॉक्टर बनी है, और इनकी यह सफलता इसलिए भी खास हो जाता है कि कहीं नहीं जा कर के
यानी ना ही ये कोटा गई, ना ही पटना या बाहर कहीं गई पढ़ने के लिए, अपने घर पे रह करके सेल्फ स्टडी, जिसको द बेस्ट स्टडी कहा जाता है, करके इन्होंने यूट्यूब और एनसीईआरटी बुक की सहायता से अपना सफलता पाया है और पिछले रिजल्ट से सीख लेकर के इन्होंने तैयारी खुद से की है और अब ये सफल हुई हैं। अब ये पीएमसीएच में पढ़ेंगी और बहुत जल्द हमारे शहर यानी अपने शहर आकर के डॉक्टरी सेवा करेगी। हम चाहेंगे ये पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करे, विशेषज्ञ डॉक्टर बनकर अपने क्षेत्र में आए और यहाँ आकर के चिकित्सीय सेवा, चूँकि डॉक्टर सेवा के लिए जाने जाते हैं, अपने कर्मों के लिए जाने जाते हैं, तो हमारे क्षेत्र में आए और बेहतर काम करें। हमारी ओर से, संपूर्ण शहरवासियों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं सिमरन को और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि आपके बच्चे ही इस समाज के, इस राष्ट्र के और आपके अमूल्य पूंजी हैं। उनको पढ़ाइएगा, वो आगे बढ़ेंगे तो समाज और देश तरक्की करेगा। मिलते हैं नई सफलता की कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन शिवम के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार।